परिचय देंगे, कहाँ से हैं? जी, मैं योगेश यादव मथुरा केशवकुंज से का निवासी हूँ सर। और इस कम्युनिटी में पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ सर। वाह। अच्छा, कम्युनिटी में जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? सर मैं आर्मी में जॉब करता था। उसके बाद पिछले 15 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका था, मतलब रिटायरमेंट ले लिया था मैंने अपनी तरफ से। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी काम करता था और एक जगह नौकरी भी की थी मैंने रिफाइनरी में सर। मतलब आपने देश की सेवा की है और उसके साथ में प्रॉपर्टी और बाकी अदर काम कर रहे थे, और अ, उसी के साथ में आप एक कम्युनिटी आपको मिली। जी ओके। सर। तो ये कम्युनिटी में आने का कारण क्या था? क्यों जुड़े आप, क्यों सर आए? कम्युनिटी में आने का कारण मेरा बढ़ता हुआ वजन सर। मेरा वजन इतना बढ़ गया था कि मुझे चलने फिरने में काफी दिक्कतें हो रही थी। मैं बहुत कोशिश करता, आर्मी था, मैंने मैराथन दौड़ जोड़ा था, मतलब उस टाइम राजीव गांधी आए हुए थे पूना में सर, ओके। 1987 में। तो मैं अपने आप को इतना फिट मानता था। मेरा एक बार वजन बढ़ा तो मैं सोचा मैंने कभी भी मैं कम कर लूंगा सर। लेकिन यस। इस बढ़ते हुए वजन को मैं कभी कम नहीं कर पाया सर। यस सर। मतलब पहले तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। आप देश सेवा में थे, डिफेंस के अंदर थे, आपने देश सेवा के अंदर रहे, तो इसलिए पुनः एक बार आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर। और हम काफी सैल्यूट करते हैं, मैं काफी इंस्पायर रहता हूँ आर्मी के लोगों से कि उनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आपने प्रॉपर्टी का व्यापार किया, बहुत सारी चीजें करी, और आपका डिफेंस में रहते हुए आपका वेट बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है ना? वरना तो लोग फिट रहते हैं, पुलिस वाले जो आर्मी में होते हैं ना, उनको भाई ये सब फिट रहते हैं और ना इनसे इंस्पायर होते हैं वैसे भी। लेकिन वहां पे भी आपका वेट बढ़ा, और जब रिटायरमेंट होने के बाद में और वेट बढ़ता गया, तो टोटल वेट कितना था? आपकी फोटो भी अभी फ्लायर आने वाली है ना? आदित्य सर से मैं कहूंगा कि वो फोटो भेजेंगे। तो कितना वेट था सर आप में? सर मेरा 103 kg, 103 किलो वजन था सर। 103 केजी वजन था। वाह। जी सर। तो सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे एक बार, जो स्क्रीन पे फोटो आ चुकी है कि 27 केजी सर ने फैट लॉस किया। अनबिलीवेबल, इसको देख के लग भी नहीं रहा कि यही व्यक्ति ये है ना? आपको भी एक बार तो चौंके होंगे सर इस फोटो को देख करके, है ना, कि जी इतने सर। जी सर। बिफोर आफ्टर जब दोनों आते हैं। यस। तो ये जिनके बिफोर चल रहा है, 103 केजी से 76 किलो पे हमारे, और सामने लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर ये जो बिफोर आफ्टर देख करके कैसा लगा आपको, जब आपके पास क्यों ना आया? यस। जी सर। फ्लायर जब आपके पास आया तो आप भी एक बार तो चौंके होंगे सर। जी सर, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पाता हूँ अब, और ना पहचान पाया था सर पहले ही। मतलब मुझे ले लग रहा था कि मुझे हो क्या गया है। और मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, बाहर जाता था मतलब पिछले 2-3 महीने से, तो लोग पूछते तुम्हें क्या बीमार हो गया, क्या हो गया तुम्हें। तो मतलब कुछ बीमारी है क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही सब लोग मुझे और डराते थे। मैंने कि नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो, अब वजन मत कम करो, अब मत करो, बहुत ज्यादा हो गया। और मैंने कि सर मैं अब बिल्कुल फिट हुआ हूँ, मुझमें एनर्जेटिक आ गया है। मैं मेरी 56 साल की उम्र है, लेकिन मैं अपने आप को 30 से 35 साल का महसूस कर रहा हूँ। और मैं मतलब चैलेंज करता हूँ, कोई भी मेरे साथ 30-35 साल का भाग ले, कुश्ती कर ले, दौड़ ले, कुछ भी कर ले। वाह वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायर होने वाली है। लेकिन पहले हम ये बात करेंगे, 27 किलो आपके वजन ज्यादा था, अभी तो आप 56 साल की उम्र में 30 साल जैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जी 27 सर। किलो जब आपका वजन था, तब क्या क्या जी सर। समस्याएं, कैसे उनको हम एजोर कर रहे थे, किस तरीके से आप फेस कर रहे थे? क्या कुछ डिजीज भी आपको थी, है ना? इन चीजों पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले, क्योंकि आज बहुत समय हमारे पास, आधे घंटे आपसे ही बात होने वाली है ना? तो आप ये जी बताएं, सर। 27 किलो वजन ज्यादा था, इस कम्युनिटी से कैसे आए? पहली बार कैसे मतलब आपका इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे मतलब आपका परिचय हुआ, आप ये बताएं सर। सर कम्युनिटी में आने का मेरा परिचय, पप्पू जी हैं सर हमारी कॉलोनी में, उनका मकान है। वैसे तो रहने वाले वो कोसी कला के हैं सर, कोसी कला से आते हैं। लेकिन कॉलोनी में रहने के नाते सर मेरा उनसे कभी कभी मिलना जुलना रहता था। और उनकी एक मैडम, दो शादी हुई सर उनकी, एक मैडम यहीं रहती है मथुरा में, तो उनके ओके। साथ मेरे ताल्लुक पहले से ही थे सर। और पप्पू जी से मतलब 4 से 10 साल पहले पुराना मेरा मतलब बहुत मतलब गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन मिलना जुलना बहुत अच्छी तरह था। तो एक दिन ऐसे ही मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, तो लक्ष्मण जी सर और पप्पू जी आए। तो उन्होंने मतलब बोला मुझे को तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, और इसको कम करो जी, ये मतलब इससे ऐसा हो जाएगा।
तो उन्होंने एक मशीन निकाली और उसमें मुझे चढ़ाया, तो बताया फिर ये फैट है, इतना फैट है। उस फैट वेट में यार मुझे बाहर अंदर कुछ नॉलेज नहीं था सर, कुछ जानता ही नहीं था मैं अंदर कितनी फैट है, बाहर कितनी फैट है। तो उन्होंने सब चेकअप करके बताया तुम्हें ये दिक्कत है, तुम्हें तुम्हारा वजन 100% कम हो जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है, अभी तो मुझ पे पैसे नहीं है, मतलब बहाना मारा मैंने कि अब अगली बार आओगे तब देखता हूँ सर। मतलब फिर दो आपने बार आए, 3 बार आए। आपने सर टालना चाहा उनको कि अगली बार देखेंगे, ऐसा हुआ? हाँ सर, टाल टाल ही दिया मैंने सब कुछ, अपना इतने नजदीक होने के बाद भी मैंने उनको टाला। यस। फिर दोबारा उन्होंने फोन किया, दोबारा आए, दोबारा चेकअप किया। फिर पप्पू जी ने कही, मैंने पप्पू जी से कहा सर मैं इतना मतलब 10 किलोमीटर डेली चलता हूँ। मैं डेली मतलब आरएसएस की शाखा में जाता हूँ, 1 घंटे वहां व्यायाम करता हूँ, बच्चे आते हैं उनको सबको सिखाता हूँ। तो मैंने कि मेरा वजन आप कम नहीं कर पाएंगे, आप हमारे तुम्हारे इतने अच्छे संबंध हैं और ये भी खराब हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो पप्पू जी ने मुझे दावे से कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मतलब वजन आपका 100% में कम करके रहूंगा, नहीं करूँ तो आप पैसे मुझसे वापस ले लेना। वाह। मैंने कहा वाह सर पप्पू जी देख लो। सर, इसमें से मैंने दो कहा तीन निकल करके आ गए आपके, है ना? मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि शुरुआत में टालते हैं तो सभी लोग ऐसा करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं भी पक्का हिंदुस्तानी था। मैंने मेरे कोच को 3 साल टाला, है ना? जी लेकिन सर। आप एक बार ही टाला। लेकिन आपके ये कोच क्या है कि पीछा कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है अच्छा इनको तो ठीक करना है, तो वो दोबारा आपके पास आए, है ना? तो हमारे कोचेज भी इसी को देख रहे हैं कि बार बार हम उसको फॉलो अप करते हैं और उनको पीछा नहीं छोड़ते, और उनको जब तक हमारे कम्युनिटी में नहीं आ जाते, जिनको मन से चाहते हैं यार ये तो ठीक होना चाहिए, है ना, तो आपके कोच के लिए क्लैपिंग करेंगे सर आप भी। और ये क्यों नहीं मान रहे थे, उसका मेन कारण था कि शाखा में रहना, आरएसएस में रहना। क्यों? आरएसएस में सुबह जल्दी उठ करके वो शाखा लगाते हैं, मतलब ऑलरेडी हेल्थ के प्रति जागरूक थे, है ना? जी तो सर। जब सब कुछ कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो ये क्या कर लेंगे भला? जी अब सर। ये क्यों हुआ कि इनकी कॉलोनी में मकान। दूसरा कारण ये भी रहा कि जैसे पप्पू जी की 2 शादियां हुई, एक मथुरा में थी और एक कोसी कला में थी, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हुआ। क्या पता जी सर। 2 शादियां नहीं होती, 2 पति नहीं होती, मथुरा में उनकी वाइफ नहीं होती, मथुरा में उनका मकान नहीं होता, आपकी कॉलोनी में मकान नहीं होता, तो क्या पता आप आते कि नहीं आते, है ना? वो इस कॉलोनी में आते कि नहीं आते, है ना? तो सही मतलब बात। बहुत कारण की वजह से, बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से संयोग बनते नहीं है सर, संयोग बनते नहीं है। यस सर, यस सर। सच बता रहा हूँ, है ना? कि जिसके ऊपर वाले के बिना पत्ते नहीं हिलते, जब वो कहता है ना, तब जाकर के ही कोई हमको कोच मिलता है। और जब जी उसके सर। आदेश नहीं है तो फिर हम उनको टाल देते हैं, जैसे आपने पहली बार टाला। लेकिन उनको ऊपर वाले का आदेश था नहीं, इनको तो है जो ठीक करना ही है भाई, पप्पू जी दोबारा जाओ, वो किसी न किसी के माध्यम से ही तो जाते हैं। तो फिर आपने बात मानी। और डिफेंस वाले वैसे भी जल्दी सी बात नहीं मानते, है ना? नहीं मानते सर। यस, लेकिन आपने बात मानी। मानी। अब बात मानी तो उसके बाद में क्या रिजल्ट आया, जो आप खुद बता रहे हैं कि 27 kg का रिजल्ट आया। कितना रिजल्ट आया जी सर? सर। 27 केजी फैट, गंदा फैट मतलब मेरी बॉडी से निकला। तो इसके कारण मुझे बहुत सारे मतलब बॉडी में इश्यूज थे सर। क्या क्या इश्यूज थे, थोड़ा सा बताएंगे आप कि मोटापे की वजह से भी कोई समस्याएं होती हैं, है ना? अच्छा, ये मोटापे की कम्युनिटी वजह से। आपको लगता था कि मोटापे की वजह से समस्याएं हो रही हैं? यस सर। हाँ सर, पहले नहीं, मुझे तो नहीं सर मालूम था, लेकिन मैं मानता भी नहीं था सर इस बात को, मोटापे की वजह से। और मैं सर अपने आप को इतना फिट मानता था, मतलब वजन तो इतना बढ़ा हुआ था, 103 किलो। फिर भी मन मन में ऐसा लगता था मैं दौड़ने भागने में किसी से कम नहीं हूँ। और मैं एक बार मतलब शाखा में दौड़ बच्चों से मैंने कंपटीशन कर लिया। तो मैं इतनी बुरी तरह से गिरा के मतलब क्या, मेरे मतलब 6 महीने तक मतलब कंधे में और इसमें दर्द रहा। मन में तो ऐसा ही रहता था कि मतलब मन में ऐसा ही लगता था कि मैं मतलब पहले जब मैराथन दौड़ा हूँ वैसे ही भाग लूंगा, लेकिन इतना वजन होने के बाद मतलब हाथ पैर मतलब ठीक से काम ही नहीं करते थे। तो मतलब मुझे सबसे। वजन की वजह से नहीं भागा गया। जी सर। ओके। तो मतलब ये, और अपने आप को आप अपने फैटी भी नहीं मान रहे थे, अपने आप को कंफर्टेबल मानते थे। लेकिन जब गिर गए, हाथ पैरों में भी लग गई, दर्द हुआ। और ये सब व्यक्ति, कोई भी मोटा व्यक्ति नहीं मानता। और बहुत सारे लोग जो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, ओबिसिटी वाले होते हैं, वो दूसरे को भी सलाह दे देते हैं, है ना? तो और उनकी बात वो मान भी लेते हैं, कई बार ये भी है भाई पप्पू जी ने तो कुछ कम करके आए होंगे तब जाके आपसे सलाह दी होगी। लेकिन कई बार मोटा व्यक्ति ही दूसरे मोटे व्यक्ति को सलाह देता है, कोई जीरा पानी, नींबू पानी, है ना, ऐसे बहुत सारी सलाह दे देता है। तो सर एक चीज बताएं कि ये 27 kg जो फैट लॉस है, ये कितने दिन जी में सर। कम, कितने दिन में कम किया सर? मैंने सर 4 महीने में कम कर लिया था 27 केजी। वाह।
ये जबरदस्त बात है, सभी क्लैपिंग करेंगे। 4 महीने में ही 27 kg फैट लॉस, क्या बात है। अब तक कितना समय हो गया है साहब आप इस कम्युनिटी में? मुझे सर 6वां महीना चल रहा है, 6 महीने हो गए सर इस कमेटी में, 6 महीने होने वाले हुए नहीं सर अभी। 6 महीने हुए नहीं, ये तो बहुत कमाल की बात है सर, आपने वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, है ना, तभी ऐसा अच्छा, आप सर इस मैं कम्युनिटी तो से 7:30 क्लास में जुड़ते थे क्या? मैं सर पूरी क्लास मतलब जब भी मतलब कहीं बहुत सारा बिजी रहा तब, नहीं नहीं तो मैंने सारे क्लास मतलब A to Z 100% मतलब इसमें जुड़ा हूँ। और मैंने दोनों टाइम एक्सरसाइज की है, मतलब सुबह भी और शाम को भी। अच्छा, हमारी जो क्लब की सेवाएं रहती है दोनों टाइम की, सुबह की भी एक्सरसाइज रहती है, शाम को भी, तो आपने दोनों क्लासे अटेंड की, यानी 20% लॉल आपने प्रॉपर किया। जी सर। उसी के साथ में 80% खाने पीने पे ध्यान दिया। जी सर। उसी के साथ आपने 80% जो हमारा रोल है सीखने का, 20% एक्सरसाइज और 80% सीखने का, इसको माइंडसेट को करने का, 6:30 से 7:30 बजे जो क्लास आती है, इसमें भी आप रेगुलर जुड़ी सर? हाँ सर, मैं हमारा सर एक दबाव रहता था RSS की तरफ से, बोला आपने क्या कर लिया, कहाँ चले गए और यहाँ आते नहीं हो आते नहीं, तो मतलब लगभग मैं 90% तो इसको सुनता था। और लेकिन किसी किसी से ज्यादा फोन आते थे तो मैं लीड लगा के मतलब, अरे भाई साहब ये लीड लगा रखी है आपने, क्या कर रखा है, मैं फिर उनकी बात सुनता ही नहीं था। मतलब मुझे इसमें इतना आनंद आ रहा था, मेरा जीवन बदल रहा था, मैं अपने आप को इतना महसूस कर रहा था बदला हुआ पिछले 1 महीने में। तो मैं उनकी कुछ नहीं सुन रहा था, वो मतलब अपने लगे रहते थे, मैं चलो मतलब जाता था उसमें और उनकी सुनता रहता था। मैं ठीक है सर, ठीक है निकाल लो। तो वाह ऐसा वाह। करता था, तो मैंने 100% सर इसको फॉलो किया और अपनी कोच को ये बात को माना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कोच को, जो पता नहीं भगवान ने मेरे पास भेजे उनको, और मुझे इस कम्युनिटी से मतलब जोड़ा और मिलाया मेरे सबले सीनियरों से। तो इस वाह, जीवन में मेरे में इतने बदलाव हुए हैं, मैं मतलब अब क्या आपको इस 1 महीने में भी नहीं बता पाऊंगा, इतने बदलाव हुए हैं सर, मेरा नया जीवन हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ तो आधा जिंदगी मिली है। है, आधा घंटा ही मिलने वाला है, और जिसमें से भी समय निकल चुका है सर, इसी में हम हमारी बात को कंप्लीट करेंगे। और वास्तव में जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, सुपर एक्साइटेड है ना, तो लग रहा है कि आप किस, जैसे जैसे रिजल्ट आता गया, जैसे जैसे आप सुपर एक्साइटेड होते गए। तो आप ये बताएं सर, आपने 4 महीने में रिजल्ट लिया, लेकिन पहले महीने में, शुरुआत में, जी। पहले महीने में जी सर। कितना आपका लॉस हुआ? पहले महीने में सर मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, मैंने कि ये वजन, मैंने मतलब इतना मतलब मेहनत करता हूँ, मैं 10 किलोमीटर डेली भागता हूँ, मतलब शाखा के बाद भी मैं चल के पहले ही मतलब उठ जाता था मैं, नियम तो मेरा पहले ही था। लेकिन 10 किलोमीटर घूम के आता हूँ, तो मैंने पप्पू जी से ऐसे चलो कोई बात नहीं की बात मान के मैं न्यूट्रिशन ले लिया, तो मैं मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। फिर भी मेरा पहले महीने में सब 5 किलो वजन कम हुआ था। जब पांच वाह किलो वजन कम हुआ तब मैंने ध्यान दिया इस बात पे। वाह वाह। मैं कब मतलब हो ये सकता है। चाहिए आपसे कि शुरुआत में आप सब कुछ एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे थे, और फिजिकल जी एक्टिविटी सर। 20 आप प्रॉपर कर रहे थे आपके हिसाब से, और 20% के ही वहां पे रिजल्ट आ रहे थे, जो आपकी बॉडी में हिलना डुलना और शायद अपने आप को मोटा भी महसूस नहीं कर रहे थे, या कोई समस्याएं ज्यादा नहीं थी, वो क्योंकि 20% आपकी एक्टिविटीज थी। और इसी वजह से आप, विश्वास नहीं हो रहा था पहले, मैंने विश्वास भी नहीं हुआ आपको, लेकिन फिर भी 5 किलो जब फैट लॉस हुआ, तब है जो आपने थोड़ा विश्वास हुआ, फिर आप जर्नी में रेगुलर आए। तो जब जी सर। जैसे 5 किलो जब कम हुआ, तो पहले मैंने की फीलिंग्स बताएं सर, जब हम विश्वास भी नहीं था, बेमन से थे, है ना, यार पप्पू जी यार कहाँ उलझ गए, और जिसमें 7 दिन शुरू के था यार छोड़ के जाए मेरे को, मैं क्या होता था शुरू में, कहाँ उलझ जी गए सर। यार, है ना, आपके हाँ साथ भी सर ऐसा ऐसा ही लग रहा है। शुरू के 7 डेज में मुझे क्या भी हुआ? सर ऐसा ही लगता था, हाँ पप्पू जी ने फंसा दिया, ये सुबह बोला अभी, ये अभी मतलब एक्सरसाइज की है, अभी उसके बाद 6:30 बजे सुनना है, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे सर पहले पहले तो, पिछले 10 15 दिन। जब मेरा 5 किलो वजन कम हुआ तो मुझे शरीर में काफी बदलाव लगे, मुझे हल्कापन लगा टहलने में, मतलब काम करने में, नींद में, मतलब नींद सर मुझे इतनी ज्यादा आती थी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आपको सर। वाह नींद मुझे इतनी नींद आती थी सर कि मैं बाइक चलाता था तो बाइक में बहुत सारी बार सो जाता था। और गाड़ी मैंने 2 गाड़ी ली थी, तो 2 गाड़ी मतलब अभी इसलिए 1.5 2 साल से मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते भी मैं सो जाता था। वाह, यानी तो कि मैंने। आप आते थे
नींद ज्यादा आती थी, और मतलब सुस्ती इतनी रहती थी कि गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आ जाती थी। तो अब आप ये बताएं सर, 27 किलो वजन ज्यादा था, आप अपने आप को फिट मान रहे थे, और अपने कोच की भी धीरे धीरे बात मानी, एक बार टाला भी आपने, और मतलब नेट रिजल्ट ये रहा कि आपने 4 महीने में 27 kg फैट लॉस हुआ। और अभी आपके छठे महीने के आपके अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं इसके अंदर। वाओ, थैंक यू सर। आप ये बताएं कि जब ये वजन ज्यादा था 27 किलो, उसमें आपको कौन कौन सी छोटी छोटी समस्याएं थी, कौन कौन सी परेशानियां थी, कौन सी बीमारियां भी थी, क्या कोई डिजीज था क्या, जिसको आप मतलब मेंटेन करना ही होता है जब अंग्रेजी दवा लेते हैं, तो ऐसी कोई दवा भी चल रही थी तो इनमें आप थोड़ा सा बताएं। यस सर। सर मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारी थी सर मेरे अंदर, लेकिन मैं नहीं मानता था पहले। पिछले 4-5 सालों में तो माना ही नहीं। जब ज्यादा दिक्कत मुझे हो गई, मैंने शुगर चेकअप नहीं कराई, क्योंकि मेरा मतलब आर्मी के अंदर मैं एक्सीलेंट ही आता था, दौड़ने में, भागने में, सब चीज में, मतलब बहुत आगे था। तो मैं मानता ही नहीं था ऐसा कुछ बीमारी, शुगर है, ये कुछ हो सकता है। तो मैं शुगर, लोग कहते चेक कराओ चेक कराओ चेक कराओ, लेकिन मैंने चेक नहीं कराई। जब चेक कराई तो मेरी शुगर 450 निकली सर। सबसे पहला इशू तो ये वाह मेरे अंदर बॉडी में निकला। सर, ये बम फूटा होगा फिर अचानक से, क्योंकि बम फूटा, और मेरे को नहीं लग रहा था कि 450 मुझे अंदर ही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि 450 शुगर मुझे अंदर हो सकती है। चेक कराया, एक बार कराया, 2 बार कराया, फिर तो मेरी आंखें खुली, मतलब ये क्या हो गया। तो मैंने देसी दवाओं का सहारा लिया, मतलब मैं अंग्रेजी दवाई लूंगा ही नहीं। लोग कहते थे अंग्रेजी दवाई अगर आप लोगे तो आजीवन आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले मतलब छोटी मोटी दवाई ली मैंने, ऐसी वैसी। फिर मैंने रामदेव बाबा की जो दवाई आती है देसी, मतलब वहां वैद्य बैठता है, तो बताते हैं कि आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। उन्होंने देखा, मुझे दवाई दी। 1,500 से 2,000 महीने की आती, तो मैंने 1 साल तक लगातार खाया। ओके। लगातार खाया तो मैंने शुगर रहने के बाद हर महीने चेक कराता था, 15 दिन में चेक कराता था। तो शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई थी सर। दो ओके। सौ नब्बे, 100, 210, 210 इतनी रहती थी लगभग। तो मैंने 2 साल दवाई, 3 साल खा ली मैंने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर शुगर और कितने लोगों ने कई सारे। शुगर जी। कितने का था सर आपको? शुगर 450 थी मेरी सर। नहीं, 450 तो थी, लेकिन कितने जी। समय से थी शुगर, आपकी शुगर की परेशानी कितने समय? शुगर मुझे पहले से रही होगी, लेकिन सर 5 साल, पिछले 5 साल से मुझे शुगर थी। तो जब पता लगा उसके बाद में 5 साल से जब कम्युनिटी में आप जुड़े, उससे 5 साल से आप इसको दवाएं ले रहे हैं या आयुर्वेदिक दवा ले रहे थे, 5 साल से आप सर्वाइव कर रहे थे इस चीज को कि अब मेरी शुगर है और परेशानियां हैं, जो दवाइयां हैं वो आप ले रहे थे। यस सर। जी सर। ओके। फिर मैंने सर क्या करा, ज्यादा दिक्कत हो गई मुझे, तो फिर मैंने कि मैं हॉस्पिटल का सहारा लेता ही नहीं सर। मैंने आर्मी में नहीं लिया, जितने मतलब 20 साल नौकरी की, तो मैंने एक ही दिन गया था वहां पे। और यहाँ पे मैंने कार्ड वार्ड, मतलब इतने वो नहीं, मम्मी की थोड़ी दिक्कत थी, तो उस टाइम बनवाए थे मैंने। तो मैंने वहां फिर यहाँ से सिविल से दवाई ली। सिविल से दवाई मतलब लेना, शुगर मतलब मेरी कंट्रोल नहीं होते मेरे तो। अंग्रेजी दवाई डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने कहा एक एक टेबलेट आप लो। तो मैंने वो टेबलेट लेने शुरू करी। अब वो दवाई जब लगातार खाना है, मैं 4-6 महीने खा रहा था, तो फिर मैं एक दिन अपने हॉस्पिटल आर्मी वाले में गया। वहां तो सब सर फ्री मिलता है, लेकिन वहां सुबह से शाम हो जाती है। सरकारियों का तो वही काम है, मतलब लाइन लगाओ, 12 बजे तक नंबर आएगा फिर दवाई के लिए। तो यस सर। 2-3 बार तो मैं लाया, वो 1 महीने की दवाई देते थे। 1 महीने दवाई लेते, तो मैंने लगातार 6 महीने तक दवाई खाई। 6 महीने तक दवाई खाई, तो दवाई खाने से मतलब शुगर तो कंट्रोल हो रही थी, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रही थी। मतलब फिर भी 130, 140 मशीन मैंने अपने घर ले आया था, और चेक करता था हर दूसरे तीसरे दिन। यस सर, मतलब चेकअप की मशीन, जिनके शुगर होता है तो वो चेकअप की मशीन ले ही आते हैं। हमारे पापा के भी शुगर था तो हम मशीन ले आते हैं, डेली डेली कहाँ जांच करवाएंगे, यहीं पे ले आते हैं। आपने शुगर की मशीन ले आए थे, और मतलब कुल मिलाकर के आप अंग्रेजी दवा पे आ ही गए थे कि मतलब 6 महीने से तो आप दवा ले रहे थे। और ये दवा इसलिए आपको डर था कि एक बार चालू होगी तो आजीवन चालू रहेगी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, जो हमारे डिजीज हैं, इनको हम ये मानते हैं कि जी। एक बार डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भैया आप तो आजीवन ही लेनी पड़ेगी। और आप इन चीजों ठीक को है जानते हैं, इसलिए पहले आयुर्वेदिक वगैरह इन सारी चीजों में रहे, लेकिन आपको फायदा नहीं मिला। अच्छा, अब शुगर की क्या पोजीशन है? सर। अब शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल है सर। मैंने कम से 20 बार चेक करवा ली, और चेक मशीन है तो चेक कर भी लेता हूँ। 2-3 दिन भी चेक की थी, तो सुबह नॉर्मल नॉर्मल 110, 105, 109 इतनी रहती है सर मेरी। और वाह, ये बिल्कुल तो नॉर्मल है सर। कमाल हो गया। अच्छा, डॉक्टर को भी दिखाया क्या आपने? हाँ सर, डॉक्टर से भी चेक करवाया सर मैंने। चेक कर, अच्छा, लैब में चेक कराते हैं सर। हाँ।
यस, अब शुगर की नहीं, टेबलेट मैं भी ले रहे नॉर्मल आया सर। हैं? शुगर की टेबलेट ले रहे हैं क्या? अब नहीं ले रहा हूँ सर, मैं दोनों टाइम टेबलेट लेने लग गया था शुगर की सर। इतनी शुगर की मुझे दिक्कत, मतलब वाह। वजन ज्यादा था, शुगर। और खाता पीता मैं बहुत था सर, खाने पीने में मुझ पर कंट्रोल होता ही नहीं था। खाने पीने का शौक मुझे बहुत ज्यादा था सर। ये इस पे भी बात करेंगे सर, पहले तो आप शुगर पे ही बात कर लेते हैं। यानी शुगर आपका क्योर हो चुका है, यानी टेबलेट रहित लाइफ हो चुकी है, शुगर की टेबलेट नहीं लेते आप, शुगर की जी सर। टेबलेट नहीं लेते हैं। नहीं लेता। लेकिन डिस्क्लेमर है कि हम किसी बीमारी को क्योर करने का यहाँ से दावा नहीं करते हैं, लेकिन आप लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, आप खान पीन चेंज करते हैं, आप कोच के सानिध्य में रहते हैं, 3 से 5 महीने लगातार कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, तो आपका ऐसे शुगर जैसे सर का, योगेश सर का छू मंतर हुआ है, क्योर हुआ है, ऐसे आपका भी हो सकता है, आपकी मिलने वाली जानकारी रिश्तेदार का भी हो सकता है। लेकिन ये वादा नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि आप लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, खान पीन चेंज करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका शुगर यहाँ से क्योर हुआ है, हम टेस्टोमनी में सुनेंगे। यस सर। तो आप दूसरी चीज ये बताएं कि आपने एक जिक्र ये भी किया था कि शुगर के साथ में बीपी भी था। जी सर, बीपी भी था मुझे। बीपी सर मैं मानता ही था, मैं सर हमेशा पहले जो 2-4 साल पहले से चेक करा था, नॉर्मल जितना जवान आदमी बच्चे का रहता है, 15-20 साल का, उतना रहता था मेरा। 120/80, 120/80। तो मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं था मुझे बीपी भी हो सकता है। लेकिन मैं बाइक से जाता था और हेलमेट लगाता था, मुझे ये लगता था मतलब टकराया टकराया, मैं इधर इधर इसमें से लगा। और एक बार तो मेरा, मैं टकरा ही गया था सर एक्चुअली में। वाह। मतलब उसमें 1 साल हो गया सर। मतलब पीछे से मुझे पता ही लग रहा था, उसने मतलब टक्कर मार दी मुझे। क्योंकि मुझे बीपी की वजह से सिर में चक्कर आते थे हेलमेट लगाते ही। जो अगर सिर खुला रहता था तो मुझे हवा लगती थी, थोड़ा मतलब आराम रहता था, उस टाइम चला लेता था। लेकिन अब वो चेकिंग इतनी होती है सर, तो हेलमेट बहुत कंपलसरी है। तो हेलमेट लगा के मार्केट में अगर कहीं इधर उधर जाना होता है तो मैं निकल जाता था। लेकिन बाजार में, मार्केट में जाना, हेलमेट लगाना ही पड़ता था। तो लेकिन मुझे लग रहा था कुछ दिक्कत है कहीं ना कहीं, कुछ परेशानी है, इस चक्कर क्यों आते हैं। तो फिर अच्छा, अरे विस्फोट खुला, भाई जैसे आपका शुगर का विस्फोट खुला, तो बीपी का भी ऐसा ही विस्फोट होता है। किसी दिन आप डॉक्टर के पास गए, आपके तो बीपी है, जी सर। हैं? इसका कैसे पता, बीपी जी का सर, कैसे पता आपको? बीपी सब चेक कराया। बीपी कैसे लिए पता लगा, मतलब एक दिन डॉक्टर के पास गया तो मैंने बीपी चेक करवा लेता हूँ। तो बीपी चेक कराया तो बीपी 180, 190 निकला। तो मेरे दिमाग की सुई उसी टाइम घूम गई सर। मतलब मैंने कहा ये हेलमेट लगा रहा हूँ, उसी की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, इसी वजह से हो रहा है। तो सर मुझे बीमारी इतनी हो गई थी शरीर में, मतलब मैं अब क्या बताऊं आपको। मुझे लगने लगा था मेरी जिंदगी मतलब मुझे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मेरा जिंदगी तो एंड की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। और मैंने हर कहीं हम्म। जाना आना बंद कर दिया था, सब जगह रिश्तेदारी में, यहाँ वहां सब। मुझे कहीं मन नहीं करता था, मुझे मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे क्या लेना है किसी से। मेरा अपना ही अब ठीक नहीं है। और बीमारी यह इतनी बढ़ चुकी, बीपी और शुगर हो गया, और क्या क्या होगा पता नहीं। शुगर सारी चीजें खत्म ही कर देगी, ठीक होना ही नहीं है। हाँ, मतलब ये हो जाता है यार, शुगर तो हार्ट, किडनी, लीवर, ये चीज सारी डैमेज करती है, तो फिर दिमाग में भी है ना ऐसा होने लग जाता है, और फिर हम वैसे ही होते चले जाते हैं, और फिर साथ में बीपी हो, और जो मतलब हेलमेट लगाते हैं आप बता रहे थे, और ये राज खुलते अचानक बीपी के, शुगर के, तो एकदम शौक सा लगता है ना? जी और सर। ये हमेशा ये डिस्क्लेमर रहता है, हम किसी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी के सानिध्य में रहते हैं तो बीमारी क्योर होती हैं। तो अब बीपी के क्या समाचार हैं, इसके भी बता दो। ये बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके थे, अब क्या रिश्तेदार जा रहे हैं क्या आपको छोड़ छोड़ के? रिश्तेदार तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा है सर। ऐसा है सर, बीपी भी अब नॉर्मल है मेरा सर। मैं अच्छा, टेबलेट बीपी की टेबलेट आर्मी की तरफ से खाता था, सिविल से नहीं लिया मैंने। तो जब मैंने चेक कराया तो वहां भी बीपी आया, तो उन्होंने मुझे लिख दिया, टेबलेट देने लग गए। तो टेबलेट में खाने लग गया बीपी की, तो नॉर्मल रहने लग गया। मुझे लग रहा हाँ, ये टेबलेट से आ रहा है मुझे। तो बीपी की टेबलेट ही अब लेने लग गया। अभी जब जीना है, जब तक खाना ही खाना है मुझे। मतलब ये सोच लेकिन बन जाती है, सोच बन जाती है सर, हम शुगर की टेबलेट खानी खानी है, बीपी की गोली खानी खानी है, तो भी 4 गोलियां तो लेनी ही लेनी है जब तक इस दुनिया में रहना है, और सभी ऐसे सोचने हाँ लग जाते हैं। ओके। सर, सोचने लग गया था। मुझे तो लग ही गया था मुझे आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा, मतलब कभी तक रहूंगा क्या पता है, तब तो मुझे टेबलेट लेनी लेनी है अब। यस। और और अभी आप थोड़ी देर ये भी बता रहे थे कि घुटनों में भी दर्द होता है, एक लाइन में सर, आपने बहुत हाँ सारे। सर, इतना वजन था सर। हमारा मकान 3 मंजिल का है, तो मैं छत काफी बड़ा है वैसे तो ऊपर छत पे जाता था, मतलब जाना जाना रहता है। किराएदार रहते हैं, 10-20 रहते हैं लोग, नीचे भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। तो छत पे जाता था। अब मैं मानता नहीं था अपने आप को, पहले मैंने कभी मानता नहीं, मन में नहीं मानता। लेकिन जब उसकी रेले पकड़ पकड़े चढ़ता था और लास्ट में जब पहुंचता था वहां पे,
तो मुझे खड़ा रहना पड़ता था 2 4 5 मिनट, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्या हो रहा है, क्या हो गया, खत्म है मतलब कहानी अब तो, ऐसा लगता था। तो घुटनों में पेन था, मतलब सांस बहुत ज्यादा फूलती थी मेरी सर। कहीं मतलब ऐसा लगता था सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी डॉक्टर को दिखाने जाओ, किसी के पास बैठ जाओ, तो मुझे मतलब ऐसे सांसें आती थी, मतलब जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा बर्क या दौड़ के जैसे, मतलब बहुत तेज सांस निकलती है जैसे अजगर लेता है, ऐसे आती थी यस। सर पूरी तरह से। यस सर, वो क्या है कि हमको पता नहीं रहता है, बाहर का मोटापा दिखाई देता है लेकिन अंदर का मोटापा दिखाई नहीं अंदर का देता। दिखाई नहीं देता है मेरा सर, अंदर का जो विसरल फैट है वो 30 से भी ज्यादा था। हाँ, तो जो हमारे जो फैट है, अंदर की जो चर्बी है, जिसको हम विसल फैट बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, इन पे जो फैट आ जाती है, उसकी वजह से श्वास बनने लग जाता है। जैसे सर्दी के अंदर हम एक रजाई ओढ़ते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन दो रजाई जी सर। ओढ़ते श्वास घुटने लग जाता है, कई बार तीन तीन रजाई। तो आपने तो जैसे विसल फैट 30 बता रहे हैं, तो 3 रजाई ओढ़ रखी थी, तो फिर श्वास तो घुटना ही था, है ना। लेकिन हम अच्छा। मानते नहीं है। लेकिन जो ही सीढ़ी आप चढ़े, अभी आपकी फोटो आई थी, 103 किलो का वजन लेके आप 3 मंजिल चढ़ते थे, तो वहां पे जाते जाते आपको रेस्ट करना पड़ता था। अभी फिर फोटो आ रही है, आदित्य से ला रहे हैं, है ना। तो इस फोटो से देख के लग ही नहीं रहा कि आप ही हैं, है ना। तो इसी मुझे भी बारी। नहीं लग रहा है सर, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं ही हूँ ये। मुझे तो यस। विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे फोटो हो सकते हैं। ओके। मेरी थैंक यू माय कोच को, थैंक यू माय कमेटी को, जो मुझे इतना बदलाव लिया, मुझे नई जिंदगी दी, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा और आजीवन इसकी पूजा करूंगा जब तक यस। जिंदा रहूंगा। अब बिल्कुल आप आइडियल वेट के नजदीक हैं, और मतलब आप बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, सामने स्क्रीन पे सभी लोग देख रहे हैं, और आफ्टर भी आपके आ रहे हैं। तो आप ये मैं फिट बताएं। नहीं देख रहा हूँ सर, मैं अब इतना मतलब मेरे मन में उमंग है, और मैं कहता भी हूँ सबसे कि मेरे साथ कोई दौड़ लो, मतलब 30 से 40 साल का कोई बंदा है, कुश्ती कर लो, भाग लो, काम कर लो। अब मैं सुबह 4:30 बजे डेली उठ जाता हूँ, रात को 10 11 बजे सोता हूँ। नहीं तो मैं घूम के जब आता था, आपको बता रहा था मैं, जब टहल के आता था सुबह 7:30 बजे, वहां 7:30 बजे खत्म हो जाती। तो आते ही मैंने यहाँ से मतलब टीवी ऑन किया, नीचे लेट गया, बैठ गया, तो वहीं से वहीं सो जाता था सर, 10 11 बजे उठता था। फिर 10 11 बजे उठा, मैंने नहाया धोया, फिर खाना खा लिया दबा के, फिर लेट गया, फिर सो गया, फिर 3 बजे जगता था। ये मेरी दिनचर्या थी सर। मतलब थक जाते थे, फिर आप रेस्ट करते थे, और ऐसा मतलब एक्टिव बॉडी नहीं रहती थी, और अब बिल्कुल एक्टिव बॉडी रहती है। अब आप 3 मंजिल पे चढ़ जाते हैं तो अब श्वास बढ़ता है आपको। मैं दौड़ के चढ़ जाता हूँ सर, अब 10 बार चढ़ जाऊंगा, एक बार नहीं, 10 बार वाह, लगातार। वाह, वाह, वाह। सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे, तो आपके तो वास्तव में कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं सर, है ना। मेरे तो सर कमाल के ही है, मुझे नहीं पता किसके क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन मेरे तो इतने कमाल के हैं कि मैं मतलब क्या क्या बताऊंगा अभी। ये सबके ही ऐसे आते हैं सर, मेरे भी तो ऐसे आए, मैंने 11 केजी वेट गेन किया, मेरे भी जितने डीजे थे वो सारी दूर हुए, लेकिन बार बार आदित्य जब भी यहाँ पे है ना डिस्क्लेमर दे रहे हैं, है ना। और ये हमारे कोच, प्रत्येक कोच जो देता है ये डिस्क्लेमर देता है, हम किसी बीमारी क्योर करने का दावा नहीं करते हैं। शायद आपकी कोच ने भी ये कहा था कि आपके घुटने सही हो जाएंगे, आपकी शुगर मिट जाएगी, आपकी बीपी मिट जाएगी, है ना, आपको बीपी की टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा कहा था क्या सर आपको? ऐसा कुछ नहीं कहा था सर, उन्होंने कहा था कि आप अपना वेट लॉस में आपका कर दूंगा, वेट लॉस करिए आप। वेट लॉस के बारे में उन्होंने बोला था, बाकी किसी मतलब बीमारी का उन्होंने कोई दावा नहीं किया था कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर सही खान पीन, हम लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, तो हमारे मतलब बॉडी में जो इश्यूज है, कुछ बदलाव हो सकते हैं सर उनमें। लेकिन कोई ओके। बीमारी का दावा नहीं किया सर उन्होंने। ओके। हमारी यहीं से ये डिस्क्लेमर दिया जाता है सर। और आप ये बताएं कि अच्छा, बीपी की गोली बंद हो गई ना, अब तो थोड़ी ले रहे हैं क्या? मैंने नहीं सर, बीपी की गोली ना शुगर की गोली, कोई गोली नहीं ले रहा हूँ सर, क्योंकि मतलब जरूरत टेबलेट, नहीं पड़ रही है सर, महसूस नहीं होता है। हाँ। टेबलेट रहित लाइफ हो चुकी है आपकी। जी सर, बिल्कुल नॉर्मल, और कोई टेबलेट नहीं। जैसे और भी कोई छोटे छोटे इश्यू रहे हो, कोई परेशानी और रही हो, और याद करो देखें। बहुत सारी बीमारी सर, बीमारियों का अंबार लगा था, एक आध बीमारी, कितनी बीमारी ना हो। एक तो मुझे इतने खर्राटे आते थे, खर्राटे में दिन में क्या मतलब, जैसे बैठा हूँ, वो बताया मैंने कि मुझे नींद आ जाती थी बाइक चलाते, गाड़ी चलाते, बैठा हूँ वहीं सो जाता हूँ, वहीं खर्राटे आने लगते थे, लेकिन मैं मानता ही नहीं था मुझे खर्राटे आ रहे हैं। और जब ज्यादा, कभी कभी तो जब दिन में मुझे मतलब चेत होता था, मुझे लगने लगा मुझे बहुत खर्राटे आते हैं। और खर्राटे की वजह से सर एक कारण था कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, मुझे लगता था किसी रिश्तेदारी में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, बस दूसरी बातें बनाएंगे। और घर वाले जब इतने परेशान है, तो बाहर वहां जाके कैसे सो पाऊंगा, घर के उनको सोने नहीं दो, किसी के एक पास कमरा हुआ, 2 कमरा हुआ, तो वो लोग तो सो ही नहीं पाएंगे। और ऐसा हुआ भी 1 2 बार। ओके। मतलब आप जो खर्नाटे मानते नहीं थे, आपने, कोई नहीं मानता, है ना। जब कोई जी घर सर। वाले बना लेते हैं, या फिर वो बार बार कहते हैं, तब यार हो सकता है कि ऐसा हो। तो आपके भी कभी ऐसा चांस बना कि कभी घर वालों ने कभी वीडियो बनाया हो या दिखाया हो, या देखो आपके, है ना, आप खर्नाटे लेते हैं?
वीडियो तो नहीं बनाया, हमारी नाते ने वही हमारे साथ होती थी, वीडियो वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन बोलते थे, लेकिन मैं नहीं मानता था। बोलते थे कोई भी चोर आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, घर में उठा के कोई सामान ले, क्योंकि उसको पता है बंदा तो सो ही रहा है, उसको खर्राटे इतने आ रहे हैं, जब खर्राटे थोड़े हिलेंगे तो पता लगेगा। तो खर्राटे इतने तेज आते हैं, मतलब एक कमरा क्या, दो तीसरे कमरे तक सुनाई देते थे, मतलब इतने तेज से। ओके। तो खर्राटे और कांड, खर्राटे की वजह से मुझे लग रहा था, लोग बोलते थे, डॉक्टर ही बोलते थे कि खर्राटे की वजह से आपको माइंड को पूरी मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि बाहर निकलती रहती है। उसके वजह से हार्ट पे भी फर्क पड़ता है और आपके माइंड पे, दोनों चीजें फर्क पड़ता है। तो ये भी मानता था कि मेरी फिर माइंड की वो नहीं होता, इसलिए मुझे नींद ज्यादा आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं अपने यस, एक हॉस्पिटल में गया था आर्मी वाले में, तो वहां बैठा था, तो डॉक्टर साहब मुझे, जब मुझे सांसें आ रही तो बोला क्या हो गया, तो मैं मतलब ऐसे, नहीं सर कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं मतलब ऐसे ही कहता था कि मेरे कुछ नहीं हुआ है। उसने बताया कि इतनी मतलब तेज सांस कैसे आ रही, मतलब कुछ नहीं आ रही सर, मैं चल के आया हूँ। मैं अपने छुपाता रहता था, मतलब सब ऐसे के, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, जो होना है वो जाना है तो चला जाऊंगा, अब क्या क्या बीमारी बताऊँ किसी को। फिर भी डिफेंस वाले हैं ना, थोड़ा सा ऐसा भी रहता है कि यार हम हाँ, फौज। थोड़ा अपना मन में तो रहता ही था, हाँ। हाँ। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों को तो वैसे ही छुपा लेते हैं, नहीं कि क्या जी कहेंगे सर। फौजी करके ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, आपके यहाँ पे कोई फैमिली कोई सदस्य है कि वो मोहर लगा दे कि हाँ वास्तव में खर्राटे आते थे? हाँ सर। यस। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम अंकित यादव है सर। अंकित जी, ये बताएं, सर बैठे हैं, ये क्या लगते हैं आपके? सर ये मेरे ताऊ जी लगते हैं। ताऊ जी लगते हैं। अच्छा, ताऊ जी कभी खर्राटे मारते थे, कभी आपने भी सुना है? सर खर्राटे बहुत खर्राटे मारते हैं सर ये। यस। मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बताया भी बहुत। अच्छा, फिर मानते नहीं बताते थे? थे, लेकिन मानता नहीं था ना, मैं मानता नहीं था, लेकिन मुझे जब लगा दिन में बैठे के मुझे खर्राटे, एक दो बार मुझे महसूस हुआ मैं तो खर्राटे बहुत तेज मार रहा हूँ, तब मुझे लगने लगा हाँ सही बोलते हैं। लेकिन फिर भी अपनी गलती छुपाने के लिए इनको ही डांटता था, मुझे कहीं खर्राटे नहीं आया, तुम जहाँ सोना जाओ, अगर मेरे कमरे से निकलो, मुझे मेरे पास मत सो। अच्छा ताऊ जी, मैं ये बताओ कि अब जैसे मान लो खर्राटे अब आते हैं क्या? अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं। अच्छा, आप ये बताओ नहीं। ताऊ जी में कुछ परिवर्तन आया है क्या पहले में, रब में? परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंजमेंट आया है, पहले वेट बहुत कम हो गया है। अच्छा। कुछ हाँ। सुंदर भी लगने लगे कि ताऊ जी जवान हो गए पहले से, ऐसा लग रहा है क्या आपको? हाँ अब बहुत एज कम लगने लग गई है। अच्छा। सुंदरता हाँ। बढ़ी है इनकी थोड़ी बहुत, ऐसा लग रहा है कि पहले की बजाय सुंदर हो गए? हाँ बढ़ गए हैं, सुंदर भी हो गए हैं, वेट कम हो गया है। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना। एक बार ताऊ जी को थैंक यू बोलो कि इतना वाव रिजल्ट यार, कि इनको जो अभी है जो 700 के करीब लोग सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, है ना। ओके। तो हाँ योगेश जी, अब आप ये बताएं, थैंक यू, मोहर लग चुकी है कि आपको मतलब जो खर्राटे आते थे अब बिल्कुल सही हो चुके हैं, क्योंकि फैमिली के लोग यही बताते हैं। शायद मैडम यहाँ पे नहीं होगी, वरना मैडम और अच्छी तरीके से बता पाती, क्योंकि हमारे जो मैडम सर लखनऊ वो है सर वो। नहीं आती, तो वो फिर अच्छे से भाषण सुना देती है। कई बार तो अरे जगन्ना है, क्या हो रहा है ये, जी सर, जी सर, जी सर। ऐसा होता था पहले, है ना। यस। तो ऐसा जी हुआ सर। था कि कभी मैडम ने ऐसे झंझोड़ दिया हो, है ना, क्या हो रहा है? हाँ कई बहुत बार हुआ है सर जी, खर्राटों की बीमारी बहुत ज्यादा है। बहुत बार हुआ, जगा देते थे, लेकिन मुझे गुस्सा आता था, मतलब मुझे खर्राटे आ ही नहीं थे, क्यों जगा रहे हो, लेकिन मतलब खर्राटे वाले क्या होता है सर, एक मिनट में दोबारा खर्राटे आने लगते हैं, उसको खर्राटे नहीं आए, खर्राटे आने ही आने, उसको सोना है उसने। ओके। तो थैंक यू सो मच सर। अब खर्राटे नहीं आते हैं, ये भी आपकी समस्याएं दूर हुई हैं, और इसी के वेट की वजह से ही आपको खर्राटे आते थे, या नींद प्रॉपर नहीं हो पाती थी, इसी वजह से आपको चलती हुई गाड़ी में मतलब आपको नींद आती थी। और एक बीमारी है जो हमारे ममता मोहन जी ने एक दिन ये पूरा सेशन लिया था, उनको भी ये समस्याएं थी। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर जब सेशन लेंगे तो लोगों की समझ में आएगी कौन सी बीमारी है, मैं तो ध्यान नहीं है इस समय। बाकी वही बताते कि ये बीमारी होती है, वो काम करते करते सो जाते थे, जैसे आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाते थे, एक वैसे वो तो काम सर करते। गाड़ी चलाते चलाते क्या सर, एक बार तो दो लोगों को मार दिया मैंने गाड़ी, लेकिन मैं गाड़ी भगा लेके था ना, वहाँ नजदीक था। अब उनको क्या हुआ क्या नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो खुद ही मतलब फंस जाऊंगा इसमें। और मैं गया किसी काम से, वो काम फाम सब रद्द रह गए, और यस। सब खत्म हो गए। मतलब फिर उसके बाद मैं थाने गया, कहीं रिपोर्ट तो नहीं कराया, कि गांव मेरा नजदीक ही था, बाइक लेके देखने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि वो उनका तो घुटने फुटने सब टूट टाट ही गए होंगे, क्योंकि जब नींद खुली तो मैंने हड़बड़ाया और गाड़ी उनमें जाके ठुक गई बुरी तरह से। वाह, यानी कि मतलब बहुत बड़ी मथुरा घटनाएं हो से गया जाती। था, मथुरा से गया था, तो मथुरा से हमारा गांव 160 किलोमीटर है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। तो ओके। तो यानी कि हाँ। आप 7 मिनट आप गाँव में जाते थे, जाते आते रहते हैं, तो ये समस्या रहती थी, लेकिन आपको शुगर की समस्या ऐसे बिल्कुल क्योर हुई है, बीपी की समस्या बिल्कुल जी क्योर हुई सर है, बिल्कुल। खर्राटे बिल्कुल क्योर हो चुके हैं।
है ना, घुटनों का दर्द बल्कि और हो गया, तो घुटने अब चलते थे तो इसमें दर्द होता था क्या आपके? सर घुटनों में सर पेन होता था मेरे में सर। वो चढ़ाने वाले आते हैं, क्या नेक बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो, नी कैप। तो नी कैप में चढ़ा के घूमने तभी जाता था सर। सुबह जब उठते ही मैं देख शाम को ही रख लेता था कहाँ है, मुझे वो चढ़ा के तभी चलना है कि 105 किलो वजन लेके चलूंगा अपनी बॉडी पे और इतना घूमूंगा। पेन तो स्वाभाविक था सर, तो उनको चढ़ा के चलता था मैं सर। यस, क्योंकि 105 किलो वजन है कि हमको लगता नहीं कि माथे के, हमारे राजस्थान की भाषा में बोलते हैं कि माथा को वजन पगा पर पड़े, है ना, यानी जी सर जी। कि वो 105 किलो। और आपका आइडियल वेट कितना है सर? आइडियल वेट मेरा 72 किलो है सर। 72 किलो, और 76 पे आ चुके हैं, तो बेहतर जी 4 किलो सिर्फ और है मात्र, आप अपने आइडियल वेट के नजदीक आ चुके हैं। और ये जब ज्यादा वेट था 27 किलो, इसी की वजह से सर। घुटनों में दर्द हो रहा था आपके, है ना, और आप मान नहीं रहे थे। अच्छा, अब घुटनों में दर्द होता है क्या? अब नहीं होता है सर, अब कोई नी कैप नहीं चढ़ाता हूँ घुटनों घुटनों में, अब दर्द नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में फुल एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद भी टहलने निकल जाता हूँ, मतलब काफी मतलब टहलता हूँ। मेरे अब कोई घुटनों में पेन वेन वैसा नहीं है। वाह, आपकी फोटो फिर वैसे आप बिफोर स्टार्ट हो चुके हैं कि 103 किलो की जो बॉडी है, वो बिल्कुल ही टोपी में, तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। लोग ये ऐसा फोटो कहते हैं। मुझे हटा के तो कहीं शोकेस में लगाने में रखने पड़ेंगे मुझे। अब ये फोटो अच्छे भी नहीं लगते और मुझे लगता भी नहीं है मेरे। ओके। अच्छा, आप ये बताएं, कुछ सलाहकार मिल जाते हैं बीच बीच में, है ना, तो आपको भी कुछ सलाहकार मिले क्या सर? ये सलाहकार जैसे हर रोज मिलते हैं सर, हर दिन नए मिलते हैं सलाहकार सर, हर रोज मिलते थे। और जैसे ही मतलब मैं एक महीने के बाद मेरा वजन दूसरे महीने कम हुआ 8 9 10 किलो, तो लोगों ने किया क्या हो गया, तुम कुछ बीमार हो गए। और नए नए लोग मिलते हैं, वो तो मुझे बहुत सारे लोग मतलब नजदीक वाले जो डेली मिलते जुलते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं मुझे, पहचान ही नहीं पाते हैं। बोले बोला कई बार तो उन्होंने बोला ये योगेश हो ही नहीं सकता है। तो मतलब सैकड़ों बार ऐसा हो गया कि लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते हैं अभी। और सजेशन देने वाले तो हर रोज मैं, कुछ लोगों को पता लग गया कि मतलब ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं हर्बल लाइफ का। तो बोलते थे अरे क्या कर रहा है भैया, तेरा क्या हालत हो गई, पहले बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हो गया, वजन बहुत कम कर, अब मत करना, अब ये हो गया भैया। मैंने कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे सलाह मत दो। लेकिन सलाह तो हर रोज नहीं मिलती थी। यस, हर आपने उन लोगों की बात नहीं मानी, क्योंकि हमारे सलारपुर स्टेशन आते, जब इस जर्नी में आते हैं तो 1 महीने 2 महीने में जब वजन कम होता है, हम भी ये जानने लग जाते हैं, और हम कुछ सीख गए तो सलारपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं कि बहुत सारे लोग सलाह देने वाले हैं, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, आ जाओ यहीं आ जाओ, है ना। और फिर हम होशियारपुर स्टेशन पे, है ना, उतर जाते हैं, कि हम होशियार हो जाते हैं, हम सीख जाते हैं कि, है ना, अब तो 2 महीने हो गए, अब तो हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, कोई बार ऐसा भी हो जाता है ना। लेकिन आपको सक्सेसफुल स्टेशन पे जाना, तो आप वहीं पे बिल्कुल जा रहे हैं, ट्रैक पे अभी 4 किलो, और आपको लग रहा है कि 4 किलो भी कम हो जाएगा? मैं सर 4 किलो भी कम कर दूंगा सर अभी, थोड़ा इसलिए लोगों के ताने की वजह से थोड़ा रखा हुआ 4 किलो 10 दिन में कम कर दूंगा। लेकिन अभी हाँ, लोग ताने बहुत मार रहे हैं, ये कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे फायदा भी हुआ है, लोगों का मेरा वेट लॉस हुआ। तो थोड़े दूर के लोग, अपने लोग नहीं सर मानते हैं, अपने लोग तो बातें बनाते हैं कि इससे ये नुकसान होंगे, इससे ये फायदे होंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि हम जो चीज खा रहे हैं नुकसान तो हर चीज में है। चाय पी रहे हैं क्या, उसमें नहीं है, इसमें बोलेंगे इसमें है, इससे नशा होता है, इसके आदि होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे भी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत फायदा भी, कुछ लोगों को मुझे, मेरे को, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे पूछते थे बगल वाले लोगों ने, कॉलोनी वालों ने, जिधर जाता था उन्होंने पूछा। तो अचानक ही पूछ के लिया, तो मैंने कई लोगों को बताया, तो उन्होंने मेरी सलाह मान के वो लोग भी न्यूट्रिशन को ले रहे हैं सर। वाह, तो जबरदस्त एक्टिंग करेंगे कि, यानी आपको जब फायदा हुआ, तो आप डिफेंस में हैं, वैसे भी सेवा करते हैं, तो यहाँ पे भी देश सेवा की आपने, तो यहाँ पे भी सेवा करने का डिसीजन लिया, कुछ लोगों को आपने, अच्छा, उन लोगों को भी फायदा हुआ क्या सर? उनको भी अच्छा हाँ लगा सर या बहुत। बेनिफिट हुआ? सबसे पहली तो उसमें लेडीज थी, मतलब लेडीज मतलब समझती है उस बात को, आदमी तो मानते ही नहीं बहुत जल्दी से। तो हमारे जो फौजी थे उनकी मिलने जुलने वाली मतलब दूसरी कॉलोनी में लेडी थे, उन्होंने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हैं, आपका वेट काफी कम हो गया। मैंने की, फिर मैंने एक दो दिन निकला, मैंने बताया नहीं, मजाक समझेंगे, तो फिर मैंने उन्हें बताया, फिर उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। तो उस दिन तो मैंने बोला, दूसरे दिन क्या 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 आपका वजन भी ज्यादा हो रहा है, आप भी बहुत टहलती है, मेरे साथ ही वो टहलती थी, मतलब आप भी बहुत जाती है, आप भी मतलब रहते हैं। बोला हाँ सब भाई साहब मुझे ही बताओ। तो एक दिन में फिर, मुझे तो इतना आता नहीं था, मैं पप्पू जी को लेके उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी दोनों मैडमों ने मेरे से न्यूट्रिशन लिया पिछले 4 महीने से, मतलब दूसरे महीने की कहानी है जी। 4 महीने से वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अच्छा, उनके तो फायदा उनको हुआ क्या? रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। उनको रिजल्ट आया? जी सर रिजल्ट आया। वाह,
थैंक यू सो मच सर। शुरुआत में सभी ऐसे करते हैं, जाने अनजाने ऐसे कोचेज बन जाते हैं और वो ऐसे ही करते हैं कि वो या क्या सोचेंगे क्या नहीं बताते हैं, डरते डरते बताते हैं, फिर अपने कोच को बुलाते हैं जैसे आपने बुलाया, भाई तू ही समझा जो समझाना है बताना है ना। फिर हम बैठे बैठे देखते रहते हैं, जब उनके भी रिजल्ट आता है फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम धीरे धीरे आइडियल वेट पे आते हैं। अब धीरे धीरे आपको है ना ऐसा मतलब आप नहीं लगेगा इतना डर या भय, या आप तो बता देते हैं लोगों को कि वो लोग चला के भी ज्यादा पूछेंगे। तो आपके सर जीवन में और कोई ऐसी कोई घटना हुई हो या कोई आप संदेश देना चाह रहे हो, जो कुछ ऐसी कोई चीज रह गई हो, क्योंकि हमारा समय है ना फास्ट गति से जा रहा है, हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी कोई आपको कोई चीज भूल रहे हो, कोई ऐसी हो तो वो और चीज बता सकते हैं सर। सर एक चीज बोल रहा हूँ, मतलब मैंने मतलब एक कोच बनने का डिसीजन नहीं लिया था सर। लेकिन ओके। लोगों ने मुझे अपने आप पूछना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी में जो बदलाव हुए लोगों ने मुझसे पूछा। तो मैंने मतलब बहुत मुझे, मैं बात ज्यादा नहीं करता लोगों, तो मुझे शर्म लगती थी फिर क्या बताएं क्या बोलेंगे, लेकिन अपने आप स्वतः ही लोग मुझे पूछने लगे। तो मैंने बताया। तो मेरे माध्यम से आज कम से कम 30 लोग जुड़े हुए सर। वाओ, अनबिलीवेबल। सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आपके माध्यम से 30 लोग आपसे इंस्पायर होकर के आप उनकी हेल्प करें, बहुत बड़ी बात है। और जो आप बात भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन यहां से धीरे, अच्छा अब कैसा लगता है उन 30 लोगों के रिजल्ट आ रहे होंगे, वो जब कहते हैं या थैंक यू बोलते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? यस सर सर। मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो गया है इस न्यूट्रिशन पे, इस कम्युनिटी पे, इस पे मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अब दुनिया में कुछ भी लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। और मैं पूरे भरोसे के साथ, अपने दावे के साथ, मैं किसी मतलब बीमारी को उनसे नहीं कहता हूँ बीमारी तुम्हें ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लाइफ स्टाइल और खान पान चेंज करोगे तो 1000% आपके बदलाव आएंगे ही आएंगे। वाओ और ये सर। 100% सच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लास्ट में आप एक चीज बताएं कि आप इस पूरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 600 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, तो आप उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी तरफ से? मैं सर सबसे पहले तो पप्पू जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी कम्युनिटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे ऐसी कम्युनिटी मिली। और हमारा न्यूट्रिशन वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और हमारे सब नाती पोते हैं हमारे सर, मतलब 10 से ज्यादा लोग हमारे घर में, 15 लोग मतलब मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं सुबह, सबने टाइम से जगते हैं। वो सब लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं और सबका उनको बहुत फायदा हो रहा है। अब तो अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले आगे वाले सब कह रहे हैं, लेकिन सबको न्यूट्रिशन दूंगा। तो मेरा कहना है इस कम्युनिटी से ज्यादा लोग जुड़े, इस पर पूरा विश्वास रखिए। 100% अच्छा है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, इसमें बॉडी में 100% बदलाव होते हैं। और मैं इतना एनर्जेटिक हो गया हूँ, एनर्जी इतनी आ गई है मुझमें सर, मैंने बताई दी आपको कि मतलब अपने आप को बयान नहीं कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू तो थैंक यू अब थैंक मुझे यू। मन करता है सब जगह जाने का, घूमने का, फिरने का, कहीं भी मतलब ऐसा पहले सब कुछ चेंज हो गया था। घूमने फिरने का मैं शौकीन था, अब मुझे लगता है हर जगह जाऊंगा और मैं हर यस। रिट्रीट क्वालिफाई करूंगा जब किसी भी कीमत पे। ऐसा लग रहा है कि मतलब 1 घंटे और आपकी स्टोरी चल जाए, लेकिन समय की बात देता रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक सर यू सो मच सो मच। आपकी स्टोरी से बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला और बहुत सारे लोग लर्न कर रहे हैं सर। और 100% आपके जीवन से मतलब बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। थैंक यू सो मच। और एक बार आपके कोच के लिए आप थैंक यू बोल देंगे, और इसी के साथ में आपके कोच से 1 मिनट हम बातचीत करते हैं। आपके कोच यदि यहाँ पे जुड़े हुए हैं पप्पू लाल जी, तो वो टेक्निकल हैंडल्स करेंगे। और उसी के साथ में जो आज की स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, अच्छा लगा, क्योंकि समय तो हमारा 2-5 मिनट फिर सर से चाहूंगा कि जब मैं होस्टिंग करता हूँ 2-5 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है ना, तो भैर सिंह सर से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो पप्पू जी हमारे साथ में आ चुके हैं, तो जिनको भी अच्छा लगा है ना वो अपनी स्टोरी आप बताएंगे। पप्पू जी, यस, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग कैसा सर। कैसा लगा, जैसे मान लो जब योगेश सर स्टोरी बता रहे थे, है ना, तो कैसा लगा पहले तो ये चीज बताएंगे, और आपने क्या रिजल्ट लिया है? यस सर। पप्पू जी। मैं नेटवर्क दिक्कत है सर सिंह मेरे। कोसीकला मथुरा से बिलोंग करता हूँ। यस सर सर। आवाज हाँ आ रही है सर, आ रही है, बोलो एक बार। से बिलोंग करता हूँ, कोसी मथुरा से। मैंने इस कम्युनिटी में आकर के अपना 20 kg गंदा फैट निकाला सर। वाह, कैसा लगा अभी स्टोरी सुन के? और स्टोरी सर की सुन करके आनंद आ गया, इतना प्रभावित हुआ हूँ सर। बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी सर मेरे को, इमेजिन स्टोरी सर। सर ने जो वाह। रिजल्ट लिया, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये मानते नहीं थे। कि बोलते थे मेरे को, भाई मैं जिम करता हूँ और क्या नाम है दौड़ करता हूँ, यार पप्पू जी तुम्हारे डब्बे से क्या होगा मेरे। मैं सर आप एक बार आप जुड़िए सही। मेरे को 2 महीना हो गए सर को मनाने में, लेकिन लास्ट में इन्होंने किया चल यार तू दे ही दे इनको मेरे को।
यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रिजल्ट हमारे सामने है और आपका भी स्टोरी ऑफ द वीक रहा है। वैसे है जो हम आपसे काफी लंबी बातचीत कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने एक डिफेंस के व्यक्ति को मना ही लिया आखिरकार, इसीलिए आपसे बातचीत करी हमने। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में हम सेकंड पार्टिसिपेंट से हम बातचीत करेंगे, जो मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे ना उनसे बातचीत करेंगे ना। तो नीरज सोलंकी जी मुस्कुरा रही है ना? यस, अब बताएं दीदी कैसा लगा, एक लाइन बताएंगे ना, समय का थोड़ा सा हुआ है। गुड क्या मॉर्निंग रिजल्ट? सर, गुड मॉर्निंग। मैंने यहाँ से सर 22 kg फैट लॉस किया है, उसके लिए कम्युनिटी को और अपने कोच को मैं थैंक यू करना चाह रही हूँ। तो सर आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी, योगेश जी के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और सर मैं डिफेंस में क्या है, मेरी पीयर से फैमिली है, 3-4 हैं, फौजी हैं चाचा जी, मैं इनकी स्टोरी दिखा के उनको लाने वाली हूँ। तो सर ये बहुत, मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट सर ने लिया है। वेरी अमेजिंग स्टोरी थी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ममता मोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, और ये नींद वाली बात है ना, इस वजह से उनसे बात करनी पड़ेगी मोहन जी से, है ना? यस। गुड मॉर्निंग सर। मैंने भी इस कम्युनिटी में आके अपना 25 kg फैट लॉस किया। और जब फैट लॉस नहीं किया था ना, तो उसी से मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, जिसमें जैसे सर बता रहे थे कि नींद आ जाती थी। तो वो स्लिप एपनिया की बीमारी होती है, जिसमें हमें खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो पता ही नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि आना सांस आना भी बंद हो गई, और एकदम से झटके से भी उठता है इंसान। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है हमारे साथ में। और देन जब भी इस कम्युनिटी में आए और जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो कोच के गाइडेंस में रहा ना, तो उससे मुझे कब ये बीमारियां छूमंतर हो गई पता ही नहीं चला। और डॉक्टर भी शॉक्ड रहते कि ऐसा क्या कर रहे हो आपकी, है ना, आपकी ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। तब फिर मैंने उनको बाद में बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। तब उन्होंने भी बिलीव किया कि नहीं नहीं, आप फिर जो कर रहे हो आप कंटिन्यू करो उसको। और देन उसी का आज रिजल्ट है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ममता जी ने भी अपना रिजल्ट लिया, फिर फैमिली में आदित्य जी का भी लिया, छोटे बेटे का भी लिया। ऐसे पूरी फैमिली फिट हुई है हम लोग। तो बहुत खुश रहते हैं, और लोगों को जब ऐसे सुनते हैं ना, तो हम रिलेट करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वाह इनको भी रिजल्ट आ रहे हैं। और वाह। बाकी तो ममता जी भी बता देंगे अपना रिजल्ट। और सर जैसे ये सर सुना रहे थे, वैसे पूरी प्रॉब्लम थी इनके भी, मतलब ये सुना नहीं पाए अभी। मतलब इनके शुगर भी थे, और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहना, बीपी हाई रहना, एसिडिटी बनना, वो तो बहुत ज्यादा थी। मतलब वो तो कभी कभी ड्यूटी पे भी आदित्य को बुलाना पड़ता था, जिस दिन टेबलेट ले जाना भूल जाते थे ये, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये कैसे कैसे परेशान करते थे, इसलिए। और मैं ही इनको जबरदस्ती लेके भी मैं ही आई थी, ये हमेशा मना करते थे, 3 बार अपने कोच को वापस भेज देते कि चले जाओ, मेरे कुछ ही नहीं होता। हाँ, और कुछ नहीं होता, इन डब्बों हाँ, से बोले इससे कि ले कुछ जाओ। नहीं होता। फिर लास्ट में मैंने कहा कि ये बार बार में आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, एक बार ले लेते हैं अपन, है ना। तो फिर 3 दिन ये एक्सरसाइज में भी नहीं उठते थे, मतलब जबरदस्ती उठाया गया है इनको। लेकिन मैं रेगुलर इनको 3 दिन तक उठाई, फिर इनको अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर आज 3 दिन का है और आज 5 साल है, रेगुलर आते हैं एक्सरसाइज में और वाह डेली वाह। आते हैं। और थैंक बहुत अच्छा रिजल्ट आया पूरी फैमिली का। दिख रहा है, पूरी स्टोरी आपकी हो सकती है लेकिन समय की बाध्यता रहती है। मोहन बिल्कुल। सर और ममता दोनों, ममता मैम दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक चीज और कही थी कि 56 साल की एज में 30 साल जैसे लग रहे हैं, और मेरे को लग नहीं रहा जैसे आदित्य दा, आप ऐसे कितनी एज हो चुकी है और कैसे लग रहे हैं, मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे मान लो ना 35, 30, 35 बताया ना, ऐसे ही मेरे को जोड़ी ऐसी लग रही है। तो अपनी बिल्कुल एज और सर, यस। यही तो मेरी 55 है। और लगता हुआ ऐसे ही हूँ कि भी अभी मैं एनर्जी तो ऐसे फील करता हूँ जैसे 25 साल का हूँ मैं। और सर मैं तो, जैसे आदित्य और मैं दोनों साथ में जाते हैं कहीं, तो सब ऐसे बोलते हैं ये आपका भाई है, ऐसे बोलते हैं तो बड़े अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ से ऐसे बोलते हैं कि आदित्य और छोटा होना है आपको, क्योंकि मेरा भैया बता दिया है ना। इसलिए ओके, ठीक है थैंक सर। यू थैंक यू सर। थैंक यू। ये बिल्कुल ऐसा कमाल होता है यहाँ से। और ऐसे मतलब जो रिजल्ट आते हैं उनसे हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। और इसी के साथ में दिनेश सर जी हैं, भरत सिंह जी सर से मैं वापस टाइम मांगूंगा सर, 2-4 मिनट तो लेना पड़ेगा आज, है ना? वैसे भी गोवर्धन है सर, फ्री है सर सारे लोग, है ना? यस सर। आज आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग स्टोरी थी। मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था इस स्टोरी में। जैसे सर का वेट 105 था, वैसे ही मेरे इस क्लब से पहले 124 किलो का वजन था सर। और मैंने 6 मंथ में 25 kg वेट लॉस किया है। और वाह। अभी इस जर्नी में कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त। मतलब यहाँ पे तो रिजल्ट एक से एक हीरो बैठे हैं ना, और सबके एक से एक रिजल्ट हैं। तो आप भरत लाल जी, आप भी बता दें क्या रिलेट कर रहे थे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और क्या रिलेट करते हैं सर? गुड मॉर्निंग सर, मैं गुड़गांव करौली से कनेक्टेड हूँ आपसे। यस और सर। सर की जो स्टोरी बहुत ही अच्छी
इंस्पायर करने वाली है हर किसी को, जो इस कम्युनिटी में आ गया उसको इंस्पायर होना है। बशर्ते कि वो सही ध्यान से इसको सुने। होते क्या है सर, इस कम्युनिटी का ही खेल है सारा का सारा। बहुत सारे लोग अपने तरीके से करते रहते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता। सर यस मेन 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 पावर अपनी कम्युनिटी का है, एनसीसी का है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि क्या करते हैं और क्या आपने क्या रिजल्ट लिया ये और बताएं सर, समय की बात देता है। सर मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ अभी, और मैंने इस कम्युनिटी से 3 महीने और 12 दिन में अपना 16 किलो फैट लॉस किया। वाह। अच्छा एक चीज और बताएंगे सर, कि जैसे अभी सर कह रहे थे ना डिफेंस वाले जल्दी से बात मानते नहीं है, तो मेडिकल वाले भी जल्दी से बात नहीं मानते, तो आपके बिल्कुल साथ सर। मेरे कोच है, मेरे को 1 साल तक कहते रहे, उन्होंने कई बार भी कहा था, लेकिन हमने ये कह करके लौटा दिया कि हमको सब कुछ आता है, हम मेडिकल से ही हैं और ये कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम ले चुके हैं, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। लेकिन थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरे कोच है नरेश सिंह जी, उनका। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जो करेक्ट नॉलेज के साथ हमको जो है इसमें क्लक किया, और वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुआ, और फैमिली को भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो थैंक्स एनसीसी सर, थैंक यू। थैंक यू न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी। एनसीसी में हम बचपन में नहीं जाए, और ऐसे वाव रिजल्ट सभी के आते हैं जब लगातार हम एनसीसी से जुड़ते हैं। सर ने का अच्छा मैसेज दिया है, और शुरुआत में बात नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जो कोचेज है ना, ये पीछे पड़े रहते हैं और लेके ही आ जाते हैं, है ना। तो अब समय का थोड़ा सा वो रहता है। और आज है जो पुनः गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। और हमारे सीनियर वेलनेस कोच है भैरव सिंह जी राजावत सर, जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने टेक्निकल हैंडरेस भी किया था, तो आज हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। और उसी के साथ में उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, आज की मतलब स्टोरी से उन्होंने क्या रिलेट किया, हम उनसे भी सुनते हैं। मोस्ट वेलकम राजावत सर, मोस्ट वेलकम सर। सो थैंक यू, थैंक यू विमल जी, थैंक यू। और सभी को गोवर्धन जी की बहुत बहुत बधाई, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जबरदस्त स्टोरी थी योगेश यादव जी की, शानदार। और मैं भी जब इस कम्युनिटी में आया, मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि भाई ऐसा कोई कम्युनिटी होती है। और मैंने अपना 3 महीने में 16 किलो वजन कम किया, और उसके साथ साथ मैं 10 साल से डायबिटीज की दवाइयां भी मैं खा रहा था। हालांकि यहाँ पे डिस्क्लेमर था कि भाई कोई बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन जब हमने जीवन शैली को बदला, ये एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन ये ऐड किया, उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट आया। पिछले 7.5 साल से मैं एक भी टेबलेट नहीं यूज कर रहा, मेडिकल सब नॉर्मल रिपोर्ट आती है। डायबिटीज तो मेरे को थी, तो लेकिन इस कम्युनिटी के माध्यम से बहुत अच्छा लगता है जब रोज हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जीवन शैली को बदले। पहले पता भी नहीं होता, सब लोग अपने अपने पैसे कमाने में ये सब करते रहते हैं। सो थैंक यू योगेश जी, उनकी स्टोरी से सभी लोग बहुत इंस्पायर हुए, और आज गोवर्धन जी के दिन उनकी स्टोरी शेयर हुई थी। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सब लोग और लोगों की मदद करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो कोच हैं बार बार उनके पास जाते रहें, उनको समझाते रहें, कभी तो समझ में आएगी और सभी को समय लगता है, और मदद करने में उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर के लिए सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और एक बार सभी अनम्यूट करके अपने अपने कोच को नाम लेकर के थैंक यू बोलेंगे। योगेश सर को थैंक यू बोलेंगे, हमारे जो थैंक यू सो मच अशोक जी सर, थैंक यू सो मच ममता मैम Thank एंड you, मोहन सर, thank you, थैंक यू सो मच Mamta ji, आपके thank you. माधुरी मैम। Bye bye.